होना चाहिए आंसर से। आंसर कैसे निकालना है उसके अप्रोच बहुत सारे हो सकते हैं। मैं देखता हूँ आज भी यूट्यूब की दुनिया में सिर्फ और सिर्फ सॉल्व कराया जा रहा है। अच्छा, एक एक टॉपिक के कम से कम 50-50 लेक्चर, 40-40 लेक्चर पढ़ाए जा रहे हैं। हकीकत यह है कि किसी भी टॉपिक को अगर सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाया जाए, किसी एक एग्जाम को फोकस करके, तो मैक्सिमम 4 लेक्चर हो सकते हैं, है ना। आपके ऊपर बोझा बना दिया जा रहा है, मतलब इतना ज़्यादा पढ़ा के क्या पढ़े क्या छोड़े। हाँ, माइक नहीं चालू है? चालू तो है, ठीक है। तो उस कन्फ्यूजन से बचना है, किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं मैटर ये भी करेगा, है ना। तो जैसे अभी आपको एक टॉपिक पढ़ाया परसेंटेज, लगभग हमने कितने दिन में पढ़ा? केवल दो लेक्चर लिए हैं ना, क्योंकि जल्दी कवर करना है। तो 2 लेक्चर में कोशिश थी कि 80% आपके क्वेश्चन हो। आप लोगों ने तो लगभग 95% किया ना। अच्छा, एवरेज में क्या सीन है? हो रहा है ना एवरेज में? कितना दिन चला उसमें? 2 दिन। इसी प्रकार से अभी मैं कल प्रॉफिट लॉस सोमवार को पढ़ाऊंगा आपको। 2 दिन में, मतलब 2-2 दिन का सेगमेंट सब में रखेंगे और कोशिश होगी कि सारे क्वेश्चन आपके सेट हो जाए। हो भी रहे हैं अगर बढ़िया से रेगुलर हैं आप लोग तो। अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, सिंप्लीफिकेशन का पार्ट है। कभी सिंप्लीफिकेशन मैं 2 दिन में कभी कंप्लीट नहीं कर सकता, लेकिन इतना आइडिया आपको लग जाएगा कि कोई नया क्वेश्चन आ जाए तो हम उसको कैसे कर लें, है ना। ये आइडिया मैं दे के जरूर चला जाऊँगा। जैसे एक प्रश्न की शुरुआत करी है हमने, ये प्रश्न हमने पिछले दिन करा दिया था, इसलिए थोड़ा सा तेज करेंगे हम लोग। भाई, इस प्रश्न को करने का क्या अप्रोच हो सकता है? अगर हम बेसिक अप्रोच के बारे में बात करें तो जो बच्चे जानकार होते हैं वो बोलते हैं कर लेंगे, नोट मत करो, भी मिल जाएगा, है ना। अभी सीट मिल रही है 2 मिनट में। ये लिखा है √1 to 1। अब √1 to 1 का मतलब कितना? 11, क्योंकि 11 का क्या होता है? ये वर्ग होता है। तो जो जानकार बच्चा होगा उसको सीधा सीधा लिख रहा होगा कि सर इसका मतलब कितना होता है? 11 होता है। इसके आगे वाले टर्म की बात कर रहे हैं, जैसे √1 2 3 to 1, 111। अच्छा, ये बात हमने पढ़ाई है कि क्यों होगा 111। स्क्वायर पढ़ाएंगे तो सीख जाएंगे आप लोग, है ना, लास्ट में। इसका मतलब कितना होता है? 111, मतलब 3 times 1। इसी प्रकार से 4 times 1, ठीक है। और एंड स्वान जहाँ तक रहेगा, यहाँ पे कितनी बार? तो 6 times 1 प्लस 1 2 3 4 5 6। और उसके बाद हम लोग बढ़िया तरीके से इसको जोड़ेंगे तो वही अपना क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये अप्रोच तब हुआ ना जब हमको इसका वर्ग निकालने बन रहा था, तब ये सॉल्व हो गया। लेकिन अगर मेरी बात को ध्यान से समझने का प्रयास करें, सीरीज का पैटर्न का कोई भी प्रश्न बनता हो, कभी हम उसको सॉल्व करने का प्रयास नहीं करते। कितना भी टर्म हो, सिर्फ और सिर्फ 2 टर्म सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कभी कभी तो ऐसे प्रश्न बनेंगे ना कि एक बार आप बोर्ड पे देख लोगे ना, दोबारा कभी सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब इसी क्वेश्चन की बात करें तो कभी ये सीरीज टाइप का क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, कुछ सीरीज बढ़ाई जा रही है, ये सीरीज हो सकता है और आगे की ओर चली जाती, है ना। तो ऐसे प्रश्नों में सबसे पहले हम पहले टर्म को सॉल्व करते हैं। ध्यान से समझिएगा, सिर्फ और सिर्फ पहले टर्म को सॉल्व करते हैं। भाई, ये पहला टर्म क्या है? √1 to 1। इसका मतलब कितना? 11। अच्छा, इसके बाद 2 टर्म को एक साथ सॉल्व करेंगे, बस इतना करने के बाद आंसर निकल जाएगा। अच्छा, पहले टर्म को सॉल्व किया तो √1 to 1, इसको सॉल्व करने के बाद 11 आया। इस बार दोनों टर्म को एक साथ सॉल्व करेंगे, दूसरे को नहीं, दोनों को एक साथ, पहले और दूसरों साथ को, है ना। √1 to 1 प्लस √ यहाँ पे देखिएगा 1 2 3 to 1। अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, 121 का मतलब कितना? √ में 11। इसका मतलब कितना होता है? अभी अभी आपने बताया कितना? 3 times 1। अच्छा, 111 और 11 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 122, ठीक है। बस इतना करना होता है, यहाँ से कोई ना कोई पैटर्न और कोई ना कोई लॉजिक सेट हो जाती है। मैंने बोला था कुल 23 पैटर्न के बारे में हम आपसे बात कर रहे होंगे, है ना। अब यहाँ पे देखिएगा, आंसर पहले वाले में कितना आया? इसमें कितना आया? 122। अच्छा, मेरी सीरीज यहाँ पे देखिए 1 to 1, मतलब 1 से सीरीज 2 तक गई, फिर 1 पे वापस आ गई, मतलब गिनती 12 तक जा रही है। उसके बाद तो घटना शुरू हो गई ना, तो 12 तक हाईएस्ट गया, 12 से उसके बाद घटना शुरू हो गया। तो जब 12 तक सीरीज जा रही थी तो आंसर कितना आया? मतलब सीरीज 12 तक जा रही थी तो आंसर 1 कम आया, ठीक है। सीरीज मेरी थोड़ी सी बढ़ी, कहाँ पहुँच गई है? 123 तक। इसके बाद तो घट रही है ना, तो सीरीज अगर 123 तक गई तो आंसर कितना आया? 122 आया। अब कभी भी ऐसे प्रश्नों के बारे में जब बात करनी होती है तो लास्ट टर्म को हमको पकड़ना होता है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 तक जा रही है। अगर 1 2 3 4 5 6 तक सीरीज जा रही है, इसके बाद क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रही है। तो 6 तक अगर सीरीज जा रही है तो आंसर इससे क्या होगा?
कम आ जाएगा तो आंसर कितना होगा 1 2 3 4 5 और 5। आ रही ना बात समझ में? कहने का मतलब ये रहेगा, अगर ये बात थोड़ी सी कम भी समझ में, हालांकि कोई लॉजिकल में बात नहीं कर रहा, हमें सिर्फ और सिर्फ 2 टर्म को सॉल्व करना होता है। एक बार आपने बोर्ड पे तरीका देखा, हमें देखना है कि लास्ट वाला टर्म क्या है। 1 2 3 4 5 6 6 तक गिनती जा रही है, गिनती 6 तक जा रही है तो आंसर इससे एक क्या होगा कम आएगा, तो आंसर आएगा कितना 1 2 3 4 5 5। अगर आप इसको जोड़ते तो भी यही आंसर आता, कोई दिक्कत की बात नहीं होती है ना। तो जोड़ने में ज़्यादा समय खराब होगा। अब इस प्रकार से क्या होता है, कभी कभी आंसर देके क्वेश्चन भी पूछता है। देखो भाई अगला प्रश्न, हमें पता है कि मेरी सीरीज लास्ट में जहाँ तक जाएगी आंसर उससे क्या होगा एक कम आएगा, है ना। इसी कॉन्सेप्ट पे है, कुल 23 का पैटर्न पढ़ने हैं जिसमें से ये पहला पैटर्न है। अब देखिए हम क्या करेंगे, अगर थोड़ी सी नॉलेज रखते हैं तो हम सॉल्व करना शुरू कर देंगे, है ना। लेकिन अगर बेसिक आइडिया है, पैटर्न के बारे में आप जानते हैं, तो हम देखेंगे कि यहाँ पे गिनती कहाँ तक जा रही है। गिनती कहाँ तक गई 8 तक, 8 के बाद क्या होना शुरू हो गई, कम होना शुरू हो गई। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ तक गिनती गई है, तो आंसर इससे कितना कम आएगा, एक कम आएगा। तो आंसर क्या होगा बोलिएगा 1 2 4 6 7 के बाद 7। बस ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आप मैथ को सॉल्व मत करो, मैथ को सॉल्व करने के चक्कर में पड़ोगे, एडवांस मैथ हो, नंबर सिस्टम का पार्ट हो, तो मामला मुश्किल होगा, है ना। समय नहीं है कि आप सॉल्व करोगे। कुछ प्रश्नों की मैं बात नहीं कर रहा, मैथ को समझने का प्रयास करो और कोशिश करो कि विदिन 10 सेकेंड के अंदर आंसर आए, है ना। प्रैक्टिस इस तरीके से होनी चाहिए आपकी, कोई भी टॉपिक हो। अर्थमेटिक के आधा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके कम से कम 2 सेकंड में होने चाहिए, 3 सेकंड में होने चाहिए। हम बताते हैं तो 5 मिनट लग जाओ अलग मुद्दा, उसको मत ना काउंट किया करो। जैसे कल एवरेज पढ़ाया तो कितने सेकंड के क्वेश्चन थे, 1 सेकंड 2 सेकंड 4 सेकंड यही होते हैं। अब देखिए मज़ा तब आता है जब क्वेश्चन ऐसे आ जाए, है ना। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, बोला है √1 to 1 प्लस √1 2 3 to 1 डैश 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 √n बराबर में क्या बोला 1 2 3 4 5 6 6। आपसे पूछा √n क्या होगा, मतलब यहाँ पे कौन सी संख्या होगी। 1 2 3 4 5 6 7। क्या सोच पा रहे हैं आप लोग यहाँ पे कौन सी। देखिए इस बार क्या बोला, आंसर देके क्वेश्चन की बात करिए आपसे, ये आंसर कब आता, ये आंसर आप लोग कब लिखते, जब लास्ट टर्म क्या रहा होता, एक ज़्यादा रहा होता, एक ज़्यादा रहा होता तो क्या रहा होता 1 2 3 4। क्या ये आंसर हो गया। अरे ये वापस भी तो आएगी ना सीरीज, कितना 6 5 4, ये √, भी पर्याप्त है। आ रही ना बात समझ में। ऐसे क्वेश्चन जब तुम सॉल्व करो डिटेल में ना तो हालत ख़राब हो जाए, ठीक है, एक्स वगैरह मान के। इसीलिए हमेशा पैटर्न पे पढ़ने का कोशिश करिए। देखो टाइप नंबर 2 के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। सेगमेंट 2 होगा इसका। देखिए क्या बोला है 1/0.2 है ना, प्लस 1/0.02 प्लस 1/0.02। क्या हो रहा है देख रहे हैं प्रश्न में बदलाव क्या आ रहा है 1/0.2 प्लस 1/0.02, पॉइंट के बाद एक जीरो क्या हो रहा है बढ़ रहा है। यहाँ पे 2 हो गया, फिर क्या आएगा, और इसी क्रम को 8 बार लिखा जाएगा, ठीक है। आइए ध्यान से समझते हैं टाइप नंबर 2, 23 पैटर्न में दूसरे पैटर्न की ओर हम बात करने जा रहे हैं, ध्यान से समझना है ना। मैं आपसे ये बोल रहा था कि सीरीज वाला क्वेश्चन है, डाट डाट करके कुछ चीज़ें बड़ी हैं। 1/0.2 प्लस 1/0.02, पॉइंट के बाद क्या हो रहा है एक जीरो बढ़ता जा रहा है। मैं आपसे ये बोल रहा था कि हमें सॉल्व ही नहीं करना पूरा, हम सिर्फ और सिर्फ कितना सॉल्व करेंगे, 2 टर्म सॉल्व करेंगे। जब 2 टर्म सॉल्व करेंगे तो पहले टर्म के बारे में हम आपसे बात करना चाहते थे, इसको सॉल्व करिए। ये क्या है 1/0.2, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1/0.2। अब ध्यान से समझिएगा, ये देखो यहाँ पे पॉइंट लगा है, पॉइंट हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं,
ऊपर नीचे 10 से गुणा करते हैं, या फिर यहाँ पे पॉइंट हटाने के बाद एक अंक है तो ऊपर एक जीरो बढ़ा देंगे, डिवाइड बाई कितना, तो ये बराबर कितना आएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है। अच्छा ये देखिए दोनों टर्म को जब हम लोग साथ सॉल्व करेंगे, पूरा खेल यहीं पे आकर सिमट जाता है। बच्चे गलती क्या करते हैं ना, रिवीजन ना होने के कारण पहले एक टर्म सॉल्व करेंगे फिर दूसरा करेंगे, पहले एक करेंगे फिर दोनों को एक साथ करेंगे, ये बात हमेशा ध्यान रखना। अच्छा ये ऐसा क्यों करते हैं, पहले एक टर्म सॉल्व किया, कुछ आंसर आया, फिर हम पहले और दूसरे का रिलेशन देखना चाहते हैं कि इसमें पैटर्न बन क्या रहा है, इसलिए दोनों को सॉल्व करते हैं। तो पहला तो हो गया 1/0.2 प्लस 1/0.02, भाई इसका मतलब होता है 10/2 प्लस, देखिए पॉइंट के बाद 2 नंबर है ना, तो 2 जीरो ऊपर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 100/2। अच्छा इसका मतलब कितना होता है, 5, इसका मतलब कितना, 50 और 5 55। मैं बता रहा था आपसे कि आपको धीरे धीरे समझ आ जाएगा कि पैटर्न क्या होता है। अभी आपको देखो पहली बार सीख रहे हो ना तो थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है। पैटर्न क्या बना कि जब हमने सिर्फ और सिर्फ एक टर्म सॉल्व किया, एक पद सॉल्व किया तो आंसर 1/5 आया। जब हमने 2 बार सॉल्व किया, 2 पद लिए तो कितनी बार 5 आया, 2 बार 5 आया। उत्तर यही आ रहा है ना। तो पैटर्न मेरा बन गया कि सर जितने टर्म सॉल्व कर रहे हैं उतनी बार क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। तो हमें सॉल्व कितनी बार करना था, तो 8 टाइम्स 5 हो जाएगा इसका क्या, 8 टाइम्स 5 मतलब 8 बार 5 इसका क्या हो सकता है, आंसर है। ठीक है। दिक्कत होगी तो पूछ लेना आप लोग, है ना। 100/2 करेंगे तो 50 आएगा, 55 ये वाला, स्क्वायर कर देंगे, नहीं हाँ 5 + 50 55। फिर उसके बाद आप देखिए फिर से समझने का प्रयास करिए हम क्या बोल रहे हैं। ये दिक्कत कर रहा है क्या कैमरा बीच में आके, हम बोल रहे हैं कि कभी भी सीरीज वाले क्वेश्चन दिखे, अभी शुरुआत में सब सीरीज वाले क्वेश्चन आपके फीट में दिख रहे हैं, तो सीरीज वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कभी हम पूरा सॉल्व नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ 2 टर्म सॉल्व करके कोई ना कोई पैटर्न बना लेते हैं। तो पहला वाला पैटर्न बना वो आपने समझा, दूसरा वाला पैटर्न हमने शुरू किया टाइप नंबर 2 के बारे में। तो पहले हम एक टर्म सॉल्व कर रहे हैं, तो ये पहला टर्म क्या है, 1/0.2। तो 1/0.2 भाई एक पॉइंट के बाद एक नंबर था तो ऊपर एक जीरो बढ़ाया, 10/2 का आंसर कितना, सॉल्व किया तो 5। मैं बोल रहा हूँ कि पहले और दूसरे को एक साथ सॉल्व कर दीजिए। तो पहला कितना 1/0.2 प्लस 1/0.02 है ना। अच्छा 1/0.2 भाई पॉइंट के बाद एक अंक था तो हम एक जीरो बढ़ाए, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 5 आ जाएगा। अच्छा इसको देखो पॉइंट के बाद 2 नंबर है तो 2 जीरो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 50। तो 50 और 5 55। तो जब हम सिर्फ और सिर्फ एक पद सॉल्व कर रहे हैं तो 1 बार 5 आंसर आ रहा है। जब हम 2 पद को सॉल्व कर दिए तो 2 बार 5 आ गया। तो अगर हमको 8 बार सॉल्व करना है, क्योंकि 8 पदों तक है ना, तो हम 8 पदों तक सॉल्व ना करके हमें लॉजिक बिल्कुल पता चल गई है कि आंसर कितना आने वाला है भाई, 8 बार 5 है ना। जितनी बार ये टर्म रहेगा, एक क्वेश्चन और करिए तो समझ में आएगा ज़्यादा। कोई भी क्वेश्चन उठाओ आप सीरीज के, जो इस तरीके से सीरीज के क्वेश्चन है ना, चाहे इनफाइनाइट तक जाए चाहे कोई भी, आप सिर्फ और सिर्फ 2 टर्म सॉल्व करो। आपकी लॉजिक ये होनी चाहिए कि सबसे पहले हम एक टर्म सॉल्व करें और फिर दोनों को एक साथ। ये मत सोचो कि कैसे होगा क्या होगा, आप एक बार सॉल्व तो करो। पहले जब आप एक टर्म सॉल्व किया, आप पैटर्न पे मत जाओ कि क्या पैटर्न बन रहा है, अभी तो सीख रहे हो ना, पहली बार देख रहे हो ये सब चीज़, तो समय लगेगा। जब हम पहली बार पहले टर्म को सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, 1/0.5 भाई एक पॉइंट हटेगा मान लो यहाँ से, तो ये कितना हो जाएगा, 10/5। अब ये सॉल्व करना बनना चाहिए थोड़ी थोड़ी बातें। तो 10/5 का मतलब कितना होता है, 2। अब दोनों को एक साथ सॉल्व कर दो। जब दोनों को हम एक साथ सॉल्व करेंगे तो 1/0.5 प्लस 1/0.05 है ना भाई। इसका मतलब कितना, 10/5 है ना पहले वाले का, तो इसका मतलब तो हो गया 10/5 प्लस इसका मतलब देखो पॉइंट के बाद 2 नंबर है तो 100/5, तो 100/5। आप नोटिस करेंगे कि 5 से काटेंगे इसको तो कितनी बार में जाएगा, 2 बार में, और ये कितनी बार में, 20 बार में कट जाएगा। तो 20 और 2
अब पैटर्न की ओर बढ़ो। सॉल्व करने के बाद आप सोचो अब क्या पैटर्न बनेगा। अरे जब हमने एक बार सॉल्व किया, केवल एक पद सॉल्व किया, तो कितनी बार 2 आया आंसर में? एक बार 2। जब हम 2 पद सॉल्व किए तो 2 बार 2। तो सॉल्व कितनी बार करना था? सॉल्व तो हमको 9 बार करना था ना, तो 9 बार 2। ये मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ आपको। देखिए प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। एक बड़ा सा अंडर रूट बनाया 1 + 2 + 3 + 4 + 5 एंड सो ऑन 29 + 30। फिर 29 अब घट रहा है 28 27 कहाँ तक? 1 तक, है ना। ये तीसरा वैरायटी हुआ आज का। अब इस प्रश्न को समझने का प्रयास करें। अगर एक योग्य बच्चा है और पढ़ना जानता है थोड़ा बहुत, तो क्या करेगा? सबसे पहले 1 से 30 तक हम लोग क्या करेंगे? जोड़ेंगे। फिर 29 से क्या करेंगे? 1 तक जोड़ देंगे। फिर इन दोनों को जोड़ देंगे और उसके बाद हम लोग रूट को हटा देंगे। वही अपना क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर आप पैटर्न सीखने का प्रयास करें, जो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल बात हो रहा है फिलहाल के लिए, तो ध्यान से समझिएगा क्या हो जाएगा खेला इसमें। प्रश्न के पैटर्न को समझिए। पैटर्न क्या बोल रहा है? एक सबसे पहले बड़ा सा अंडर रूट बनाया गया, उसके अंतर्गत अंदर क्या लिखना शुरू कर दिया? गिनती। अच्छा 1 से शुरू किया, 1 2 3 4 प्लस में सब लिखता गया, 1 + 2 + 3। कुछ अधिकतम नंबर तक गिनती गई। कहाँ तक गई? 30 तक गई, है ना। 30 तक हमारी गिनती गई। अच्छा फिर से 29 28 27 कहाँ पे पहुँच गई? 1 तक। मतलब एक अंडर रूट बनाया, उसमें गिनती लिखना शुरू किया प्लस में, 1 + 2 + 3 + 4, 30 तक गई, फिर घट के कहाँ पे आ गई? 1 पे। यही बात है ना। तो कहने को तो ये प्रश्न है, लेकिन अगर मेरी बात को समझने का प्रयास करें, कुछ बात बोर्ड पे सीखिए ध्यान से। हम एक अंडर रूट बना था, हम अंडर रूट बनाएंगे। हम इतना बड़ा नहीं लेके जाएंगे प्रश्न। हम लिखेंगे 1 + 2। हमारी गिनती 30 तक नहीं गई, हमारी गिनती 2 तक गई, पुनः 1 पे वापस आ गई। अधिकतम नंबर 2 तक गई, 1 पे वापस आ गई। कहने को तो सॉल्व हम इसको कर रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्टली हम किसको कर रहे हैं? ऊपर वाले को। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो 2 और 2 4, अंडर रूट 4, इसका मतलब कितना होता है? 2। अच्छा आप अपने से सोचिए, अगर मैं इस रूट को और थोड़ा सा बड़ा करूं, इस बार गिनती हमारी 1 2 3 तक जाए, +2 + 1, मतलब इस बार हमारी गिनती कहाँ से स्टार्ट हुई? 1 से 3 तक चली गई, पुनः 1 पे वापस आ गई। कुछ इसी टाइप का गिनती जा रहा है ना, 30 तक नहीं जा रही, छोटी है बस। तो 3 2 5 1 6 2 8 और 1 9, अंडर रूट 9, इसका मतलब कितना होता है? 3। आप नोटिस किए? नोटिस करने वाली बात ये थी कि जब अंडर रूट के अंदर 2 तक गिनती जा रही थी तो आंसर कितना आ रहा था? जब 3 तक जा रही थी तो कितना आ रहा था? 3। उसमें कितनी जा रही है? अपना प्रश्न तो ऊपर वाला है ना, ये तो हम समझने के लिए आपको बताए हैं। तो ऊपर वाले में गिनती कहाँ तक जा रही है? 30 तक। तो अब की बात से दोबारा ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग क्या बोल रहे होंगे कि सर यही अपना क्या है? आंसर। ये प्रश्न जब इस प्रकार से आएगा तो मुश्किल नहीं है। जब घुमा के पूछा था तब अभी है प्रश्न आगे, तब मुश्किल हो जाता है जी। एक बार में सुनने का प्रयास करिए, है ना, क्योंकि बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ें नहीं चले। मैं ज्योमेट्री का सेक्शन तो पढ़ा नहीं रहा। देखिए बात यह है कि एक बड़ा सा अंडर रूट बनाया, गिनती 1 से शुरू किया और प्लस में है 1 + 2 + 3 + 4, 30 तक गई, पुनः 1 पे वापस आ गई। तो हम इतना बड़ा प्रश्न न सॉल्व करके हम ये चाहते थे कि हम पैटर्न देखना चाहते थे। तो हम गिनती 1 से शुरू किए, 2 तक गए, 1 पे वापस आ गए, 1 2 1। आगे बढ़े तो हम 3 तक बढ़ा के चेक कर लिए, 1 2 3 2 1। तो 3 2 5 1 6 2 8 और 1 9, अंडर रूट 9 का मतलब 3, अंडर रूट 4 का मतलब। तो जब 2 तक गिनती गई थी तो आंसर कितना आ गया था? जब 3 तक गिनती आगे लेके गए तो आंसर 3, तो उसमें 30 तक गई है तो आंसर कितना? 30। ये तो एक बहाना है, असल में समझाना इसको है ना। अच्छा नहीं थे क्या उस दिन? तभी है। आगे बढ़ें। अब देखिए ये प्रश्न आया हुआ है, ठीक है। अब जब ये प्रश्न पहली बार आया तो सभी लोग दंग रह गए देख के। लेकिन अगर आपको पैटर्न का थोड़ा सा समझ है, थोड़ा सा बेसिक समझ है पैटर्न का, तो आप इस बात को बोल सकते थे 1 + 2 + 3 + 4 एंड सो ऑन n-1 + n + n-1। अरे n से n-1 छोटा हुआ कि नहीं हुआ भाई? n में से n-1 मतलब कुछ घटाया गया, यहाँ भी कुछ घटाया गया। तो ओवरऑल सबसे बड़ा इसमें कौन दिख रहा है आपको? और यही आपका क्या है?
ये वाला समझ में आया ना, क्यों एन होगा, है ना। अगर पहला क्वेश्चन को आप बेसिक समझ रखते हैं तो इस वाले का आंसर कितना होगा, एन हो जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ा नंबर ही अपना क्या होता है, आंसर होता है। अच्छा एक काम करिए, इसके बाद वाले क्वेश्चन में मैं अंडर रूट लगाना भूल गया था, आप लोग उसमें मत लगाइएगा, सीट में ऐसे ही रहने दो, पहले समझने का प्रयास करो मैं बताना क्या चाहता हूँ, है ना। सीट में क्वेश्चन सही है, यहाँ भी सही है। अगर यहाँ पे मैं अंडर रूट लगा दूँ, इधर सुनो, अगर मैं यहाँ पे अंडर रूट लगा दूँ तो आंसर कितना हो जाएगा, 10। इधर देखो, इसका आंसर कितना होने वाला है, 10 हो जाएगा ना। लेकिन ये रूट तो हमने अभी अभी लगाया है, अभी अभी लगाया ना रूट में। अच्छा अगर ये अंडर रूट यहाँ पे ना होता, सुनिएगा ध्यान से भाई, अभी अभी आपने बोला कि इसका आंसर 10 होगा, लेकिन अगर ये ना होता तो क्या होता, सिर्फ 1 2 3 4 5 इस प्रकार से जोड़ा गया होता 10 तक, पुनः घट के 1 पे आ गया होता, तो इसका आंसर क्या आप लोग सोच पा रहे हैं क्या होता। अरे यहाँ से अंडर रूट हटाया तो फिर यहाँ पे स्क्वायर लगा देता, क्या ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है भाई। अंडर रूट रहता तो 10, लेकिन अंडर रूट नहीं है तो वो वाला रूट यहाँ पे स्क्वायर बनेगा, तो बराबर कितना हो जाएगा फिर 100। लेकिन यकीनदारी बताऊँ, ये वाला प्रश्न इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी आया ही नहीं है ना। आ सकता है वो अलग बात है, लेकिन कभी आया नहीं है। इसके पहले वाला प्रश्न ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, जब आया तो कई सेट में आया, ठीक है। एक प्रश्न आपके सामने दिख रहा है, 100 फैक्टोरियल प्लस 99 फैक्टोरियल ब्रैकेट में 98 फैक्टोरियल प्लस 97 फैक्टोरियल एंड सो ऑन 2 फैक्टोरियल प्लस 1 फैक्टोरियल। इसी प्रकार से 100 फैक्टोरियल माइनस 99 98 97, इसी प्रकार से 2 फैक्टोरियल माइनस 1। अच्छा ऊपर वाले लाइन में और नीचे वाले लाइन में कुछ अंतर दिख रहा है आपको, क्या अंतर दिख रहा है, ऊपर प्लस है, नीचे क्या है, माइनस है। अब ये प्रश्न देखने में तो थोड़े से डरावने, अच्छा यहाँ पे फैक्टोरियल होगा, है ना, नहीं दिया गया है, देख लीजिए यहाँ पे फैक्टोरियल होगा। सबसे पहले आप लोग ये जवाब दें कि फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है। ये जो चिन्ह लगा है फैक्टोरियल का सभी नंबर के साथ, इसका मतलब आपको पता है क्या होता है, नहीं पता है। देखिए फैक्टोरियल को हिंदी में बोलते हैं क्रम गुणित। क्रम गुणित नाम में यह कि कुछ क्रम से गुणा करने की बात कर रहा है ना, हिंदी में इसको क्रम गुणित बोलते हैं। जैसे मैं आपसे बोलूँ कि 4 फैक्टोरियल, अब मेरी बात को समझिएगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा 4 फैक्टोरियल, इसका मतलब होता है कि 4 है, अब इसका गुणा 3 में करिए, फिर 2 में, फिर 1 में। इसका मतलब जितने फैक्टोरियल की बात करें उस नंबर से उठाइए और घटते हुए 1 पर पहुँच जाइए गुणा करते, है ना। जैसे मैं बोलूँ कि 6 फैक्टोरियल, तो 6 फैक्टोरियल का मतलब क्या, 6 गुणे 5 गुणे, है ना, ये होता है फैक्टोरियल का मतलब क्रम से गुणा होता है। जितने फैक्टोरियल की बात करें 1 तक हम लोग क्या करते चले जाते हैं। ये तो बात हुई चिन्ह की, ठीक है। अगर हम इसके आगे के बारे में बात करें आपसे तो ध्यान से समझिएगा। प्रश्न के बारे में बात करें तो ये भी कुछ सीरीज टाइप का प्रश्न दिख रहा है ना, सीरीज टाइप का दिखा। अब मुद्दा ये है कि सर आपने बोला था कि पहले एक टर्म सॉल्व करते हैं फिर दोनों को एक साथ सॉल्व करते हैं। ज़रा पहले टर्म को सॉल्व करके दिखाओ। पहले टर्म को जब आप सॉल्व करोगे तो 100 फैक्टोरियल का मतलब क्या, 100 गुणे 99 गुणे 98 गुणे 97, कहाँ तक, मामला खतरनाक नहीं हो गया, हो गया। लेकिन अभी एक बार आप बोर्ड पे सीखो, ये ऐसे प्रश्न कभी सॉल्व नहीं करने पड़ते, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। इस प्रश्न में 100 से गिनती शुरू हुई है, 100 99 98 97 कहाँ तक चली गई, 1 तक। और एक बॉक्स में कितने नंबर रखे गए, एक ब्रैकेट के अंदर 2 नंबर। कोई इनफाइनाइट के बारे में बात किया इसमें, मतलब जितने पद हैं सब क्या हैं, दिख रहे हैं कहाँ पे हैं, भले डॉट डॉट किया गया है। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि 97 के बाद क्या आया होगा, 96 95 सारे हैं। अगर मैं इधर से गिनूँ तो 1 2 3 4। तो अब मेरी बात को समझिए, यहाँ पे प्रश्न क्या है, एक ब्रैकेट और दूसरे ब्रैकेट के बीच में कौन सा चिन्ह लगा है, कुछ नहीं है, तो गुणा का चिन्ह है ना, मतलब इसके बीच में क्या है, गुणा का। अब एक एग्जाम्पल और देखिए फिर प्रश्न पे आते हैं। जैसे मैं बोलूँ, जैसे मैं आपसे बोलना चाहूँ कि 4 गुणे 3 गुणे 2, ये कितना होगा, तो आप कहोगे सर 24 हो जाएगा। अब मैं बोल रहा हूँ कि सर इसी को मैं उल्टा सीधा कर दे रहा हूँ, 2 गुणे 4 गुणे 3, तो कितना आया। तो क्या गुणा में
इसका अरेंजमेंट इधर उधर कर देने से आंसर पे कोई प्रभाव पड़ा? नहीं पड़ा। मतलब गुणा करने पे इसके अरेंजमेंट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, आंसर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। तो इसी बात को मैं आपसे ये बोल रहा था कि जब किसी भी पद का सब पद यहीं पे है, इनफाइनाइट के बारे में बात नहीं की गई है, तो मैं इसको उलट के लिख दूंगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, नहीं होगा ना। अच्छा, मैं ये जानना चाहता था इसके जस्ट पहले कौन सा पद रहा होगा यहाँ पे। तो आप कहोगे सर इसके पहले तो ये रहा होगा 1 2 3 फैक्टोरियल प्लस, यही रहा होगा ना। अच्छा, इसके पहले क्या रहा होगा? 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल, ये पद रहे होंगे। ये अपने से आप सोचिए कि ये रहा होगा कि नहीं रहा होगा। तो इसको हम इधर से ना सॉल्व करके इधर से सॉल्व कर दें क्वेश्चन को। एक बार बोर्ड पे देख लीजिए, दोबारा नहीं सॉल्व करना पड़ता इसको। तो पहले वाले पद को ज़रा ध्यान से समझिए। सबसे पहले हम पहले टर्म को सॉल्व करेंगे। पहला टर्म कौन सा है? 2 फैक्टोरियल प्लस 1 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल माइनस 1 फैक्टोरियल, है ना। अच्छा, 2 फैक्टोरियल का मतलब तो पता है ना अब तो। 2 फैक्टोरियल का मतलब कितना? 1 फैक्टोरियल का मतलब 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 गुणे 1 2, 1 फैक्टोरियल का मतलब तो 1 ही, तो 2 और 1। ऊपर वाले का मतलब कितना? 3। तो ऊपर वाले का मतलब हो गया 3 और नीचे वाले का मतलब कितना हो गया? 2 में से 1 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो ये तो हमने सिर्फ और सिर्फ एक टर्म सॉल्व किया ना, ये वाला टर्म को। अब हम दोनों को एक साथ सॉल्व करते हैं। जब दोनों को एक साथ सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या है, ये 4 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू कितना है? 2 फैक्टोरियल प्लस 1 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस 1 फैक्टोरियल, है ना। अच्छा, ये देखिए 4 फैक्टोरियल का मतलब कितना भाई? 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, 4 3 12 दूना 24। तो 4 फैक्टोरियल का मतलब कितना? 24। 3 फैक्टोरियल का मतलब 6। तो 24 और 6 24 और 6 कितना? 30। तो ऊपर हम लोग लिखेंगे 30, लेकिन नीचे 24 में से 6 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 18। अच्छा, इसका अभी हम लोगों ने सॉल्व किया था ना ये वाला, तो 3/1 लिख दूं। अच्छा, 3 से कितनी बार? 6 से कितनी बार? ये कितना आया? 5। जब हमने एक टर्म में सॉल्व किया तो आंसर कितना? 3। अरे 3/1 या 3? ये 3 ही तो है। जब हमने एक टर्म में सॉल्व किया तो आंसर 3, जब दोनों सॉल्व किया तो 5। एक काम करो, अगर ये पहला टर्म हम इसको माने और लास्ट टर्म किसको माने, या फिर पहला इसको मानो लास्ट इसको मानो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो 2 और 1 कितना होता है? 3। अच्छा, इसमें थोड़ा सा टर्म हम लोगों ने बढ़ा लिया। या तो आप पहला इसको मानो या तो इसको मानो। अगर पहला इसको मानेंगे तो लास्ट ये, पहला अगर इसको मानेंगे तो लास्ट ये, है ना। तो यहाँ से यहाँ तक देखिए 4 और 1 कितना होता है? 5। मतलब इससे प्रश्नों में कुछ नहीं करना पड़ता। पहले टर्म और लास्ट टर्म को क्या करिए? जोड़ दीजिए, वही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो अगर मैं पहला टर्म इसको मानूं या फिर इसको मानूं, तो पहला टर्म है कौन? 1। लास्ट इसको मान लीजिए कितना? 100। 100 और 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 101। ठीक है। एक दफ़ा ये भूल भी जाओ तो आंसर आने चाहिए कुल मिला के, मतलब ये है ना। तो 101 आपका आंसर हो जाएगा। देखिए, अगर इस प्रश्न में ऊपर क्या होता? प्लस नीचे माइनस, ऊपर प्लस नीचे माइनस, तो ये भी आपने देखा कितना आया? 21। लेकिन अब क्या होगा कि नीचे की चीज़ को ऊपर कर दिया जाए, ऊपर की चीज़ को नीचे। तो यहाँ पे जो आंसर 21 था, इसके नीचे क्या रहा होगा? 1। 0 तो हो नहीं सकता। तो ऊपर की चीज़ को हम लोग नीचे कर देंगे, नीचे की चीज़ को ऊपर कर देंगे, तो ये चीज़ें बदल जाएंगी। तो कितना हो जाएगा? 1/21। ये समझ होती है, धीरे धीरे आएगी फिर, है ना। बताया जाए ना। देखिए, ऐसे प्रश्न में क्या करेंगे? सबसे पहले हम पहले टर्म को सॉल्व करेंगे। तो पहला टर्म क्या है भाई? 1 माइनस 1/2²। जब हम लोग इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो कितना? 4, है ना। 4 1 कम 4, 4 में से घटाया 3, 3/2 कौन बोला? 3/4 होगा ना। 3/4, ये तो बेसिक पार्ट हो गया। अच्छा, फिर हम दोनों को एक साथ सॉल्व करते हैं, है ना।
जब दोनों को एक साथ सॉल्व करते हैं तो क्या है 1 माइनस 1/2 स्क्वायर, फिर यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस 1/3 स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो इसका मतलब तो अभी अभी आपने बोला था 3/4 होता है प्लस, अच्छा इंटू है ना भाई, यहाँ पे इंटू लगा है ना। अच्छा यहाँ पे देखिए 9 एक कम 9, एक घटाओगे 8, 8/9। अब देखिए यहाँ पे 4 से कितनी बार, 2 बार, ये 6/9। अच्छा 3 दूना बटे 3, बस इसी को जस्ट डबल कर देना होता है लास्ट स्टेप में। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, हालांकि ये कंसेप्ट नहीं ध्यान देना, आपको आंसर कैसे आएगा ये मैटर करेगा। अगर मैं इसको 2/3 को 4/6 लिख दूँ तो कोई दिक्कत, बात तो वही हुई ना, 2/3 बोलिए चाहे 4/6, दोनों तरफ 2 से गुणा कर दिया। अब देखिए पैटर्न क्या बनता है। यहाँ पे संख्या क्या थी, 2 है ना, 2 स्क्वायर, ये वाला स्क्वायर छोड़ के 2, तो यहाँ पे आया 4, यहाँ पे 3 था तो यहाँ पे कितना आया 6, नीचे कितने से गुणा हो रहा है 2 से, और यहाँ भी किससे गुणा हो रहा है 2 से, मतलब यहाँ 2 था तो यहाँ 4 आया, मतलब 2 से गुणा। अच्छा 2 से यहाँ कितना आया 3, और यहाँ से 3 से कितना आया 4 आया ना ऊपर, तो कितना जोड़ा गया, यहाँ पे कितना जोड़ा गया 1। एक बात समझ में आ गई कि जो लास्ट में नंबर है नीचे उसका जस्ट डबल होगा और ऊपर 1 जोड़ दिया जाएगा, यही हो रहा है ना। फिर से देखिए 2 है, ऊपर आया 3, मतलब ऊपर 1 जोड़ दिया गया और नीचे 2 से गुणा। यहाँ पे 3 था, ऊपर 1 जोड़ दिया गया, नीचे 2 से गुणा कर दिया गया, बस। अगर बात कम भी समझ में आई तो सिंपल सी बात है, 150 था, ऊपर कितना आएगा 1 जोड़ देंगे, ऊपर कितना 1 जोड़ देंगे 150 में, और नीचे कितना हो जाएगा 150 का 2 गुना। नहीं आया क्या समझ में भाई? इस पैटर्न को देखो ना, 2 है तो ऊपर 3 आया, 1 जोड़ा गया, नीचे 4 हुआ, मतलब डबल। 3 था तो यहाँ पे 6 आया, और 3 से यहाँ पे क्या हो गया, देखिए ध्यान से, 1 + 2 √1 + 3 + √1 + 4 √1 + 5 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक। अब ये इनफाइनाइट तक के बारे में बात किया गया। अब इनफाइनाइट तक लास्ट में कोई टर्म दिया भी नहीं गया कि वहाँ तक हम लोग एक बार ट्राई कर लिया जाए, है ना। इसका आंसर निकालना थोड़ा सा मुश्किल काम है। हाँ ठीक है, बताया तो था शायद आप लोग को। देखिए यहाँ पे हम पूरे इक्वेशन को हम ये मान लें कि x बराबर, ये प्रश्न मान लीजिए, सुनिए ध्यान से, x बराबर √1 + 2 √1 + 3 √1 + 4 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक के बारे में बात किया जाए। अब अगर ध्यान से समझने का अगर आप प्रयास करें तो आपको तो इसका आंसर नहीं पता है, बिल्कुल नहीं पता, ये मान के चलते हैं, लेकिन इसका आंसर हमको पता है। इसका आंसर होगा 3। कैसे होगा ये, इसके बारे में जानना बड़ा ज़रूरी है। अगर इस आंसर से मैं इस प्रश्न को बनाऊं, अभी समझ में आ जाएगा कैसे होगा, है ना। अगर मैं इस आंसर से इस प्रश्न को बना दूं, इसका मतलब ये आंसर सही है, LHS बराबर RHS, है ना। तो इस 3 से हमको इस प्रश्न को बनाना है ना। इस 3 से इस प्रश्न को बनाने का प्रयास करते हैं। कैसे बनेगा इसको देखते हैं। भाई हमें पता है कि x का मान हो गया 3, लेकिन क्या मैं इस 3 को √9 लिख सकता हूँ? बोलो, 3 को √9 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। भाई इससे बाहर निकलेगा तो 3 ही तो बन जाएगा। अब इसको थोड़ा सा और बताइए, क्या √9 को हम 1 + 8 लिख सकते हैं? अरे आज भी ये 9 है, ये भी 9 है, बाहर निकलेगा तो 3, है ना। थोड़ा सा और हम ब्रेक करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे 1 + 2 × 4, 4 दूनी कितना 8, 8 + 1 9, 9 पहले से कोई चेंजमेंट नहीं किया हमने, बात वही है सब। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, 1 + 2, अच्छा ये जो इंटू में 4 है तो इंटू में एक और रूट लगा के इसको मैं 16 लिख दूँ। 4 का एक अंदर रूट लगा दिया तो क्या बन गया 16 बन गया। और ये सिलसिला लगातार मैं आगे की ओर लेके चलूँ इसी प्रकार से, तो आप देखेंगे सर 1 + 2 हो गया, ये √15 था, इसको हम 1 + क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 16 को हमने क्या कर दिया 15 कर दिया। और ये लगातार चीज़ें बढ़ाएंगे हम लोग, 1 + 2 √, अच्छा 1 + 3 × क्या 5, 5 या 15, ठीक है।
तो आपने क्या नोटिस किया, आपने नोटिस किया सर कि 1 + 2 भी मिल गया, प्लस सॉरी यहाँ पे प्लस कहाँ से आ गया, √1 + 3 आ गया, ठीक है। और यहाँ पे इसको हम फिर से 25 बना देंगे और इसी प्रकार से हम लोग सॉल्व करते जाएंगे। तो देखिए 1 + 2 आया, 1 + 3 आया, 1 + 4 आ जाएगा। तो कुल मिला के ये प्रश्न इसी प्रकार से आप बढ़ाते जाइए जहाँ तक बढ़ाना है। कुल मिला के मुद्दा आंसर से है और आंसर इसका क्या होगा ये जानना है। पहला वाला जो स्टेप है ना यहाँ पे 1 + 2, इसी को आप लोग जोड़ दीजिए और यही आपका क्या हो जाएगा, है ना। ठीक, अब देखिए ध्यान से यहाँ पे, जैसे यहाँ पे हमने ये बोला है आपसे, हाँ, प्रश्न की शुरुआत कैसे कर सकता है। प्रश्न की शुरुआत में ये बोलेगा जैसे 1 + 2 से शुरुआत ना करके 1 + 3, 1 + 4, 1 + 5 इस प्रकार से शुरुआत वो कर सकता है ना। आगे है क्या प्रश्न इस टाइप का कुछ, है ना। इसका आंसर कितना, अरे भाई यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने जोड़ा 2 1 3, तो अगर यहाँ पे 2 1 3 जोड़ा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा ना। हाँ, देखो भाई ध्यान से, इसका आंसर कितना होगा 2, कैसे, अरे भाई हमने इसके पहले वाले प्रश्न में बनाया है, पहला वाला टर्म जोड़ दीजिए 2 1 3 यही आंसर। तो इस प्रकार इसमें कॉन्सेप्ट बदल थोड़ी जाएगा, बात तो वही हुई ना। 3 1 कितना 4 हुआ ना, तो इसका आंसर 4 हो जाएगा। 100 बार 1 लिखा गया है और 50 बार 2 लिखा गया है, ठीक है। माइनस मतलब 100 बार 1, इसका मतलब है 100 बार 1 माइनस किया गया है 50 बार 2 और √ लगाया गया है, इसका मतलब कितना होगा, है ना। ये बात आपसे बोली है। अब ऐसे प्रश्न को करते समय ध्यान से समझिएगा, हम इसका एक पैटर्न बना लेते हैं। हालांकि ये आपके लिए पहले ही बता रहे हैं कि इम्पोर्टेंट नहीं है, नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। देखो अगर कहने का मतलब ये 100 बार, तो ये कितनी बार 50 बार। तो अगर मैं 1 को 1 बार लूँगा तो इसको तो आधा बार ले नहीं सकते, है ना। इसलिए हम 1 को 2 बार लेंगे तो 2 को कितनी बार ले लेंगे, 1 बार। तो हम 1 को 2 बार लिखते हैं यहाँ पे और माइनस कर देते हैं 2 को कितनी बार, 1 बार। अरे इसी पैटर्न का क्वेश्चन बना कि नहीं बना, जितनी बार 1 है उससे आधा टाइम क्या है, ये है। तो 11 में से 2 घटाओगे तो √9 बराबर कितना, 3। यहीं से समझ में आ रहा होगा कुछ कुछ मामला क्या होने वाला है। आगे बढ़ते हैं। अगर मैं 1 को 4 बार लूँगा, क्योंकि 3 बार ले नहीं सकते, क्योंकि फिर 2 को 1.5 बार लेना पड़ेगा। तो 1 को अगर हम 4 बार लें तो 2 को कितनी बार लेना पड़ेगा, 2 बार। और उसके बाद सॉल्व करने के बाद ये 2 बार 3 आएगा। सुनो क्या होता है, ऐसे पैटर्न में जितनी बार 2 रहता है उतनी बार 3 आंसर आ जाता है। यहाँ पे आप 2 कितनी बार लिए थे, 1 बार, तो आंसर कितनी बार 3 आया। यहाँ पे हमने 2 बार लिया तो इस बार आंसर 33 आ जाएगा। लेकिन मुद्दा ये है कि इसमें 2 कितनी बार है, इसमें 2 कितनी बार है, 50 बार। तो 50 टाइम्स क्या आता है, 3 आ जाता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, ये ज़रूरी प्रश्न है आपके लिए, है ना। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी प्रश्नों में से है। ये दोनों प्रश्न देख लीजिएगा, क्योंकि एक प्रश्न आने की भरपूर संभावना है। इसे हम लोग जीपी बोलते हैं। जीपी का मतलब जानते हैं आप लोग, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, गुणोत्तर श्रेणी, जिसे हम लोग गुणोत्तर श्रेणी, है ना। इंग्लिश मीडियम से हैं क्या आप, हिंदी मीडियम सबका है ना, ठीक है। प्रश्न को जरा पढ़िए। अब सुनो ध्यान से, बोला है कि एक गेंद को 120 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है, तो वह अपनी ऊंचाई का आधा कूदती है। तो बताइए वह कुल कितनी दूरी तय करेगी। ज्योमेट्री का 180 मीटर, है ना, ये गलत है, ठीक है।
अब ध्यान से समझिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 180 मीटर आपने बोला, 120 मीटर की ऊंचाई से किसी गेंद को गिराया गया है, ठीक है। अब या तो मैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को प्रूफ करूं, या तो जो मुद्दे की बात है प्रूफ भी हो जाए और हल भी हो जाए। तो कुछ इस तरीके का रास्ता निकालते हैं हम लोग, है ना। प्रश्न को समझिए पहले, प्रश्न क्या बोला है, इधर देखिए। एक गेंद है कोई, ठीक है, उसको नीचे की ओर गिराया गया, ठीक। कितने ऊंचाई से गिराया गया? एक गेंद को 120 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है। जब उस गेंद को 120 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है तो होता क्या है भाई, वो अपनी ऊंचाई का आधा कूदती है। अच्छा, 120 मीटर से गिराया गया है, अब की बार गिरेगी तो आधा कूदेगी, मतलब अब की बार ऊपर कितना जाएगी? 60। तो 120 से गिरी, ऊपर गई, फिर गिरेगी तो फिर कम हो जाएगी, आधा आधा होती चली जाएगी, है ना। कुछ इसी प्रकार से होगा। तो अब की बार 60, तो फिर 30, 15 और 7.5, इसी प्रकार से कब तक हमें नहीं पता, कब तक, जब तक कि गेंद रुक ना जाए, है ना। अब आधा कूदेगी तो एक समय ऐसा भी आएगा कि गेंद रुकेगी। अच्छा, मुद्दा ये था कि 120 मीटर की ऊंचाई से जब गेंद को गिराया गया तो 120 मीटर वाली दूरी कितनी बार तय करी? एक बार, क्योंकि ऊपर से ही गिराई गई थी। अच्छा, गिरने के बाद 60 ऊपर गई तो 60, तो 60 मीटर की दूरी कितनी बार? 2 बार। 30 ऊपर गई तो 30, 15 ऊपर गई तो 15। मतलब ये बोल सकते हैं कि 120 मीटर वाली दूरी एक बार, बाकी सब दूरी 2-2 बार। तो यहाँ पे हम ऐसे भी लिख सकते थे इस बात को कि सर 120 मीटर इसको जोड़ लें प्लस बाकी दूरी 2-2 बार है, तो हम ऐसे कर लें क्या कि ट्वाइस ऑफ 60, अरे 2 से गुणा करो तो 2 बार हो जाएगा 60। फिर कितना? 30 भी 2 बार, 15 भी 2 बार, हमें नहीं पता कब रुकेगी, सब कुछ 2-2 बार। अंदर 2 का गुणा करेंगे तो ये सब डबल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, है ना, यही बात है। अच्छा, 120 तो समझ में आ रहा है, 2 भी समझ में आ रहा है, लेकिन इसको कैसे सॉल्व किया जाए, यही तो जीपी है। 60 + 30 + 15 इनफाइनाइट तक जब ये जोड़ने की बात आती है, ये किससे सॉल्व होता है? जीपी से। तो एस इनफाइनाइट ये फार्मूला होता है। अभी मैं तरीका बताऊंगा एग्जाम में कैसे करना है ना, ये बेसिक मैं बता रहा हूँ। एस इनफाइनाइट जीपी की बात कर रहा हूँ, इसका मतलब होता है A/1 - R। ये फार्मूला आप लोग, ये विद्वान बच्चे पढ़ते हैं, है ना। इसको ए का मतलब होता है प्रथम पद, ए का मतलब यहाँ पे है प्रथम पद, और आर का मतलब होता है अंतर, है ना, कॉमन अंतर, कॉमन डिफरेंस जिसे हम लोग बोलते हैं। अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, इसमें हम चीज़ों को रखते हैं, हम ब्रैकेट सॉल्व कर लें और बाकी हम गुणा कर लेंगे इसी में रख के। ब्रैकेट का पता चल जाए तो इसमें रख के 2 से गुणा करके 120 जोड़ देंगे। तो ब्रैकेट को सॉल्व करने का ये फार्मूला होता है। अच्छा, एस इनफाइनाइट का मतलब ये बोला गया है कि ए का मतलब क्या? प्रथम पद। प्रथम पद इसमें कौन सा है? 60। तो ए की जगह पे हम क्या लिखेंगे? 60 / 1 माइनस अंतर। 60 और 30 में क्या हो रहा है? आधा हो रहा है। 30 और 15 क्या हो रहा है? आधा हो रहा है ना। मतलब सारी चीज़ें आधा हो रही हैं, तो अंतर का मतलब यही हुआ, कॉमन अंतर का मतलब यहाँ पे आधा का मतलब 1/2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो 60 ही रहेगा। अच्छा, 2 का गुणा 1 में करेंगे 2, 2 में से 1 घटाओगे 1/2, 1/2। अच्छा, ये 2 ऊपर जाएगा तो 60 दूना कितना? 120। मतलब इस ब्रैकेट का कुछ और मतलब नहीं था, कितना था? 120। 120 में 2 का गुणा करोगे कितना आएगा? 240। और 240 में अगर 120 जोड़ दिया जाए तो कितना आ जाएगा? 360 मीटर। मतलब एक बाल 120 मीटर की ऊंचाई से गिराई गई और आधा कूदती है तो कुल कितना दूरी तय करेगी? 360। ये जानकारी की बात थी कि भाई हमको जीपी का फार्मूला पता है और हम लोग सॉल्व कर लेंगे। लेकिन अगर एग्जाम में आए ये प्रश्न तो कैसे करना है, इसके बारे में जानते हैं। अब ध्यान से समझना, गेंद गिरने के बाद कितना कूदती थी? 1/2, मतलब आधा कूदती थी। बोलेगा गिरने के बाद गेंद 2/3 कूदती है। 2/3 का मतलब कितना? 2/3। 2/3 अगर बोले तो 2/3। आधा कूदती है उसका मतलब 1/2, है ना, आधा कूदती है। अच्छा, गिराई कितनी से? 120 मीटर की ऊंचाई से गिराई गई, 1/2 कूदती है। बताओ 2 और 1 कितना होता है? दोनों को जोड़ दिया तो कितना आ जाएगा? आधा कूदने का मतलब 1/2, और दोनों को जोड़ा तो 3।
बस इसी में आप 3 का कितना आ जाएगा 360 मीटर। तो जानकारी के लिए इसको आप छाप सकते हैं, बाकी साल वैसे करना होता है ना। अब सुनना, लॉजिक सुनना, ये हो जाएंगे क्वेश्चन आपके, जल्दीबाजी करोगे तो गलत, ऐसे करोगे तो कभी गलत नहीं होगा। इसमें जानते हो क्या करना पड़ता है, सुनिए ध्यान से। एक काम करना होता है, कभी जीपी का यही से ख़त्म ही हो जाएगा अगर ध्यान से सुन लोगे तो। 1/2 है, आधा कुदती है, 1/2 दोनों को ऊपर नीचे जोड़ दिया, कितना हो गया 3, 120 में 3 का गुणा कर दिया। अच्छा 1 और 2 का अंतर कितने का है, अंतर 1 का है, तो 1 से हम भाग देंगे। क्या इस क्वेश्चन में 1 से भाग देने पे कोई असर पड़ता? लेकिन अगर 3/5 हो जाए तो अंतर पड़ेगा। जैसे अगला प्रश्न शायद हो इस टाइप का, देखिए एक गेंद को कितने मीटर की ऊंचाई से गिराया गया, 50 मीटर की ऊंचाई से गिराया गया। तो अपनी ऊंचाई का 2/3 मतलब 2/3, 2/3 मतलब दोनों को जोड़िए 3 और 2, 5 से गुणा कर दीजिए, 250 मीटर। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके बाद अंतर कितने का मिलेगा, 2 और 3 में 1 का अंतर आएगा ना। अच्छा 1 का अंतर है, हम भाग दें तो क्या उखड़ेगा इसका, कुछ नहीं। अच्छा 2 से कर दिया क्या, 1 है ना। लेकिन अंदर जैसे यहाँ पे क्वेश्चन बोलता, गेंद गिरने के बाद 3/5 3/5 कूदती है, 50 मीटर की ऊंचाई से गिराया है आपने, 3/5 तो 5 3 कितना 8। लेकिन इस बार अंतर कितने का, 3 और 5 में 2 का, तो अंतर से भाग दे लीजिए, नहीं तो मामला क्या हो जाएगा, गड़बड़ है ना। यही 2 कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन बनते हैं, और इतना पढ़ लिया तो जीपी नहीं फंसेगी आपकी, है ना। जीपी का तो बहुत बड़ा साम्राज्य है, जीपी एक चैप्टर है ना। लेकिन ज़रूरत किस एग्जाम में किसकी है, मैटर ये भी कर रहा है। देखो एग्जाम में आने वाला हर एक क्वेश्चन किसी न किसी लॉजिक पे और किसी न किसी पैटर्न पे सेट होता है। अब आप उसको सॉल्व करने बैठ जाओ, एक तो तरीका ये होता है, या तो आपके पास अप्रोच है, 2 ही कंडीशन होती है। तो अप्रोच को सीखना पड़ेगा, नहीं तो आप कहोगे कि समय ही नहीं बचा। एग्जाम में जाने के बाद बच्चे यही बोलते हैं कि समय नहीं बचा, नहीं तो होगा, बन रहा था नहीं हो पाया। अरे बन रहा था तो क्यों नहीं हो पाया, इसका पीछे कारण जानते हो क्या है, कि आपने तरीके नहीं सीखे, बढ़िया तरीका आपने सीखा ही नहीं जो एग्जाम में चाहिए। आपने यूट्यूब की दुनिया को सब कुछ मान लिया है ना।